चलिए यजमान। महाराज, अग्नि परिक्रमण कीजिए। ओम सनकः त्रप्यताम्, ओम सनंदन त्रप्यताम्, ओम सनातन त्रप्यताम्, ओम कपिलः त्रप्यताम्, ओम आसुरी त्रप्यताम्, ओम पंचशिखः त्रप्यताम्, ओम सनकः त्रप्यताम्, ओम सनंदनः त्रप्यताम्, ओम सनातनः त्रप्यताम्, ओम आसुरी त्रप्यताम्। धीरज रखे ताक्षरी, मैं जानता हूं आपके मन की दशा। नहीं, तुम नहीं जानते, कोई नहीं जानता। मैं भी बस इतना जानता हूं कि ये वो दिन है जिस दिन जीवित होना मुझे अपने जीवन का सबसे बड़ा पाप लग रहा है। यदि आत्मघात पाप न होता तो आज मैं अवश्य आत्मघात कर लेता। पांडव पौत्रों ने बहुत बड़ा अन्याय किया है मेरे साथ। मैं उन्हें कदापि क्षमा नहीं करूंगा, कदापि नहीं। जो मेरा तर्पण करते, मुझे तिलांजलि देते, उन्होंने मुझे अपने तर्पण पर विवश कर दिया। मेरे पौत्रों ने यह दिन दिखाया मुझे। नहीं विदुर, मुझसे ये रीति नहीं निभाई जाएगी, नहीं निभाई जाएगी मुझसे ये रीति। महात्मा, कुरुवंश पर जो दुखों का पहाड़ टूटा है, उसे सहने के लिए पत्थर का हृदय चाहिए। किंतु क्या किया जा सकता है? मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है, और मृत्यु तो सबके लिए है। आज ये गए हैं, कल हम जाएंगे, परंतु मृतकों के साथ कोई मर तो नहीं जाता। महाराज, ये वो यात्रा है जहां मनुष्य को अकेले जाना है। आप कुल ज्येष्ठ हैं, ना चाहते हुए भी आपको मृतकों की आत्मा की शांति के लिए यह विधि तो करनी ही पड़ेगी। पुरोहित जी, विधि आरंभ रखें। ओम सनकः त्रप्यताम्, ओम सनंदनः त्रप्यताम्, ओम सनातनः त्रप्यताम्, ओम कपिलः त्रप्यताम्, ओम आसुरी त्रप्यताम्, ओम पंचशिखः त्रप्यताम्, ओम सनकः त्रप्यताम्,
ओम सनंदन तृप्यताम ओम सनातन टप। गांधारी, बहना तुम यहां इस समय? तुम लोग जाओ। यदि कुछ कहना था तो मुझे बुलवा लिया होता। तुमने क्यों कष्ट किया? भ्राता, कुछ कहना नहीं था, कुछ पूछना था, इसलिए स्वयं आना पड़ा। क्या पूछना था? पूछो। आप मुझे कितना चाहते हैं भ्राता? लगता है अपनी प्रिय कुंती की दुखद मृत्यु का समाचार सुनकर तुम्हें 12 कुछ हो गया है गांधारी। और क्यों ना हो, यह समाचार है ही इतना दुखद और भयंकर कि सुनकर मन कांप उठता है। अभी कुंती की मृत्यु के दिन नहीं थे। मुझे अभी तक अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। क्या था तुम्हारा प्रश्न? बोलो। आपके हृदय में मेरे प्रति कितना स्नेह है भ्राता? कितना स्नेह, कितना प्रेम। अरे बावरी, तेरे अतिरिक्त मेरे जीवन में कुछ भी नहीं। एक तू ही तो है मेरे जीवन में, मेरा वंश, मेरे माता पिता की एकमात्र अकेली स्मृति। इसी कारण तो मैं तेरे यहां तेरे साथ अपना राज्य छोड़कर हस्तिनापुर में पड़ा हूं। बहना, अन्यथा कोई भाई अपनी बहन के यहां यूं पड़े रहता है? हरी बावरी, एक बार कहकर तो देख, मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूं। हाँ, एक कार्य कीजिए। क्या? भ्राता, मैं आपके सामने हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप गांधार चले जाइए। ये तुम क्या कह रही हो गांधारी? हस्तिनापुर को अपने पासों से मुक्त कर दीजिए। मुझ पर दया कीजिए भ्राता, दया कीजिए। मैं आपकी बहन हूँ। हस्तिनापुर से चले जाइए, चले जाइए। अवश्य ही किसी ने मेरी बहना के कान भरे हैं। तुमको मेरे ऊपर किसी बात का संदेह है? मैं कुछ नहीं जानती, मैं कुछ नहीं कहना चाहती। तो फिर ठीक है, जब तक तुम कारण नहीं बताओगी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। जाओ। कारण? वारणावत में प्रलय आ गई, ये कारण कुछ कम है? किसने दिया था, किसने दिया था उन्हें वारणावत भेजने का प्रस्ताव? किसने बनवाया था वो महल जिसे अग्नि की लपटें निगल गई, जिसमें हमारे अपने भस्म हो गए, हस्तिनापुर का गौरव नष्ट हो गया? किसने? तो इसका उत्तरदायी मैं कैसे हुआ? भैया, मेरी आंखों पर पट्टी अवश्य बंधी है, किंतु मैं बुद्धिहीन नहीं हूँ। मैं आपको उसी प्रकार से जानती हूँ जिस प्रकार दाहिना हाथ बाएं हाथ को। आप जब तक यहाँ हैं, दुर्योधन को सुदबुद्धि नहीं मिल सकती। वो कभी भी अपनी बुद्धि से कार्य नहीं कर सकता। मेरे लिए न सही, अपनी बहन के लिए न सही, दुर्योधन के लिए यहाँ से चले जाइए, चले जाइए यहाँ से। अब बहना, तुम मेरा अपमान कर रही हो। इस समय गांधारी नहीं, हस्तिनापुर की महारानी बोल रही है। अब मैं यहाँ एक क्षण भी नहीं रुक सकता।
भले ही रात्रि का एक पहर क्यों ना हो। अब मैं चला गांधारी, अब मैं चला। मामा श्री, कहाँ जा रहे हैं आप? अपने राज्य गांधार भांजो। परंतु क्यों मामा श्री, क्यों? नहीं भांजो, मुझे जाना है। अब हस्तिनापुर में मेरी किसी को आवश्यकता नहीं। अब तुम बड़े भी हो गए हो और मेरा कर्तव्य भी पूरा हो गया है। किसने कहा आपसे, किसने कहा आपसे कि हस्तिनापुर में आपकी आवश्यकता नहीं है? मुझे है आपकी आवश्यकता, और वो भी पहले से भी अधिक, क्योंकि हस्तिनापुर के राज सिंहासन का उत्तराधिकारी मैं हूं, और अब तो मुझे पग पग पर आपके सहायता की आवश्यकता है। और आप मुझे ऐसे समय पर छोड़कर जाएंगे? नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। पुत्र, 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 मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। माताश्री, ये देखिए, अब मैं बड़ा हो गया हूं, अपने भले बुरे का ज्ञान है मुझे। आप चिंता ना करें। पुत्र, बस 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 माताश्री, बस। आप कुछ ना कहें, मुझे कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं। मेरे चारों ओर मुझसे चलने वालों, मेरा विरोध करने वालों की भीड़ है चारों ओर। बस केवल मामा श्री हैं जो मेरे शुभ चिंतक हैं, हित चिंतक हैं। और आप इन्हें दूर भेज देना चाहती हैं? माताश्री, यदि आप ये चाहती हैं कि मामाश्री हस्तिनापुर छोड़कर चले जाएं, तो ये भी सुन लीजिए, मामाश्री यहां से अकेले नहीं जाएंगे। आपका पुत्र दुर्योधन भी उनके साथ जाएगा, हस्तिनापुर छोड़कर, वो भी सदा सदा के लिए। दुशासन, माताश्री को उनके कक्ष तक पहुंचा दो। मामाश्री, महाराज, महाराज, क्षमा करें महाराज। बहुल, क्या बात है? महाराज, समस्त हस्तिनापुर अंधकार में डूब गया है। अंधकार में डूब गया है? हाँ महाराज, ऐसी काली आंधी आई है कि सारे नगरवासी भयभीत हैं। महाराज, हस्तिनापुर राख में ढक सा गया है। ये तो होना ही था बहुल। ताजरी, हस्तिनापुर राज्य को अंधेरे में डूबना ही था। जिस राज्य का भावी युवराज अग्नि की भेंट चढ़ राख हो चुका हो, वो राज्य तो अंधेरे में डूबेगा ही बहुल। ये आप क्या कह रहे हैं ताजरी? मैं सत्य कह रहा हूं। जिस काली राख ने हस्तिनापुर को ढक लिया है, वो अब कभी नहीं हटेगी, कभी नहीं। उस राख में जो चिंगारियां दबी होंगी, न जाने कब
वो एक ऐसी ज्वाला बन जाए जिसमें सब कुछ भस्म हो सकता है, सब कुछ। ताजश्री, हमें भय लग रहा है, बहुत भय लग रहा है। धृतराष्ट्र, भयभीत तो मैं भी हूं, परंतु पता नहीं इसके पीछे ईश्वर की क्या इच्छा है। भिक्षुक बन चले राजकुमार, भिक्षुक बन चले पांडु कुमार। दाता झोली रहे पसार, दाता झोली रहे पसार। त्याग निज घर द्वार पांडव, त्याग निज घर द्वार पांडव, फिर रहे हर द्वार। दाता झोली रहे पसार, भिक्षा ले चले राजकुमार। भीम से महाबली भी गए कर्म गति से हार। युधिष्ठिर भी विधि का लेखा सके नाही टार। भीख लेकर हाथ जोड़े, भीख लेकर हाथ जोड़ प्रकट करे आभार। भिक्षा ले लौटे राजकुमार, पांचों दिव्य पांडु कुमार। माताश्री, 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 आज हमें बहुत अधिक मात्रा में भिक्षा प्राप्त हुई है। जो कुछ भी प्राप्त हुआ हो, पांचों भाई आपस में बांट लो। चलिए माताश्री, भोर होने तक हमें बहुत दूर पहुंचना है। अच्छा, भीम, आओ।
आओ पुत्र। राजमाता संग चलते पांचों राजकुमार, ढल गया सूरज न आया किंतु पथ का पार, रैन में भी नहीं बसेरा, रैन में भी नहीं बसेरा, नहीं कोई आधार, रैन ढली हो गया बिनसार, पंछी उड़े पंख पसार, इधर वन में मोर नाचे, उधर ये विधि के नचाए नाचते लाचार, अविरल चले राजकुमार, पांचों दिव्य पांडु कुमार। माताश्री, आप थक गई होंगी, हम यहीं ठहर जाते हैं। थोड़ी देर और चलते हैं पुत्र, कदाचित ठहरने के लिए कोई उचित स्थान प्राप्त हो जाए। माताश्री, आप मेरे कंधे पर बैठ जाइए, मैं आपको लिए चलता हूं। पुत्र, एक दिन तो तुम सबके कंधों पर ही बैठकर जाना है मुझे। माताश्री, माताश्री, ये आप क्या कह रही हैं? पुत्र, मैं तो परिहास कर रही थी। नहीं माताश्री, आप परिहास में भी कभी ऐसी बात मत कीजिएगा। आप ही तो हमारी सब कुछ हैं। माताश्री, हम संसार का कोई भी दुख सहन कर सकते हैं, किंतु आपके मुख से इस प्रकार के वचन कदापि सहन नहीं कर सकते। नहीं मेरे लाल, मैंने तो बस यूं ही कह दिया। तो हमें वचन दीजिए माताश्री, आप फिर कभी ऐसी बात नहीं कहेंगी। ठीक है, वचन देती हूँ मैं। बस माताश्री, अब हम आगे नहीं जाएंगे, हम यहीं विश्राम करते हैं। तो ठीक है, मैं माताश्री के विश्राम की व्यवस्था करता हूं। तुम सब यहीं माताश्री के पास रुको। मानस! 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 मानस!
मानुस मानुस खा हिडिंबा बहन हिडिंबा क्या है भैया? मानुस खा मानुस 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 खा मानुस मानुस कंद बहना मानुस कंद हाँ? में इतने पशु पक्षी हैं, उसे खाकर तेरा पेट नहीं भरता क्या? पेट तो भरता है बहना, पर मन नहीं भरता। हम राक्षसों का प्रिय आहार नर है बहना, नर। हाँ? मुझे तो मनुष्य का मांस तनिक भी नहीं भाता। अब तो घृणा होने लगी इस विचार से भी। तुम्हारे लिए नहीं बहना, अपने लिए चाहता हूँ। पशुओं का मांस खा खा कर मेरा मन ऊब चुका है बहना, ऊब चुका है। जाओ, आने वाला कहीं हाथ से निकल न जाए। जाओ बहना। और कोई हट्टा कट्टा मिले तो उसे ले आना, मैं उसका ब्रह्मभोज करूंगा। शीघ्र आना, मेरी भूख अचानक जाग उठी है। अरे, यहाँ तो कई युवक दिखाई दे रहे हैं और इन युवकों के साथ यहाँ एक स्त्री भी है। नहीं नहीं, स्त्री को तो मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगी। यदि मेरी माँ जीवित होती तो लगभग इसी आयु की होती। नहीं नहीं, इन्हें तो मैं छूऊंगी भी नहीं। अरे, ये युवक कौन है? पास जाकर देखती हूँ।
मुझे घूर कर क्यों देख रही हैं? आपको मुझसे क्या कार्य है देवी? कौन आ गई हिडिंबा? मैं स्वयं चलकर देखता हूं उसे क्या हो गया जो अब तक नहीं आई। कहीं वो स्वयं भक्षण तो नहीं करने लगी? ये वन मेरे भ्राता श्री हिडम्ब के राज्य का अंश है। हिडिंब? राक्षस? हाँ। परंतु तुम यहाँ किस उद्देश्य से आई थी? मैं हाँ हाँ, तुम किस उद्देश्य से आई थी? मैं यहाँ अपने भाई के लिए मनुष्य मांस का प्रबंध करने के लिए आप सब में से किसी को उठाने के लिए आई थी। ओह, परंतु अब मैंने अपना निर्णय बदल लिया है। क्यों? पता नहीं, कुछ तो कारण अवश्य होगा। हाँ नहीं नहीं, आश्चर्य है, एक ही प्रश्न का उत्तर हाँ भी और नहीं भी दोनों कैसे हो सकता है? आज जब पहली बार मैंने आपको देखा तो मुझे आभास हुआ कि राक्षसी परिवार से संबंध रखते हुए भी मैं एक कन्या हूं, एक स्त्री हूं। मेरे पास भी एक हृदय है जो धड़कता तो सदैव था, परंतु आज उसकी धड़कन में एक नयापन है। अब आप सब शीघ्र अतिशीघ्र यहां से चले जाएं। यदि मेरा भाई आ गया तो अनर्थ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जितना बलवान है उतना ही निर्दयी भी। यदि वो यहां आ गया तो आप में से किसी को भी नहीं छोड़ेगा। देवी, ये तो तभी संभव है कि जब वो यहाँ आए और मैं उसे जीवित छोड़ दूं। यदि आपको कुछ हो गया तो मुझे बहुत दुख होगा। मैं नहीं चाहती कि आप में से किसी को भी कोई क्षति पहुंचे, विशेषकर आपको। रुक जाओ! एक स्त्री पर हाथ उठाते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? मानुस खाओ, मानुस खाओ। इससे तो मैं बाद में निपटूंगा, पहले मैं तुझे कच्चा चबाकर खाऊंगा। मानुस खाओ, मानुस खाओ। पुत्र 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 नहीं अनुज,
भैया भीम! नहीं, एक के विरुद्ध दो का लड़ना अनैतिक है। वैसे भी अनुज भीम उसके लिए पर्याप्त है। भ्राता भीम, छोड़ दीजिए उसे, छोड़ दीजिए, वो मर चुका है, छोड़ दीजिए उसे। वो मर चुका है भ्राता जी, वो मर चुका है। भीम पुत्र, शांत हो जाओ भीम, शांत। भैया, भैया, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मुझे बहुत दुख है, मेरे पुत्र के हाथों तुम्हारा भाई मारा गया। परंतु तुम जानती हो, इसमें मेरे पुत्र भीम का कोई दोष नहीं है। मैं जानती हूँ माँ, परंतु मेरा इस संसार में इस भाई के अतिरिक्त कोई भी ना था। मैं तो आश्रयहीन हो गई माँ। तुमने मुझे
माँ कहकर पुकारा है ना, फिर माँ के रहते हुए पुत्री आश्रयहीन कैसे हो सकती है? तुम्हारी उत्तरदायी अब मैं हूं। समस्त पांडु परिवार है। भीम, आओ पुत्र। मैंने तुम्हारी और हिडिंबा की सारी वार्तालाप सुन ली थी।